पुत्र का मतलब भी होता है पुन्नाम नामक एक नरक होता है, उससे तार देव पुत्र होता है, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। पर भैया आजकल सिस्टम उल्टा है, आजकल जरूरी नहीं कि पुत्र नरक से तार दे, इसलिए अपनी व्यवस्था खुद ही करके जानी चाहिए। किसी के भरोसे मत रहो, कौन कहाँ किसको आज तारने वाला है। अपने कर्म सुधारो, कोई किसी का वंश नाम से तो चल जाएगा कि भाई इसका बेटा ये, इसका बेटा वो, इसका बेटा वो। उद्धार कोई किसी का नहीं कर सकता, सबके अपने कर्म अपने साथ जाएंगे, इसमें किसी का बंटवारा नहीं। जब पूछा था ना इतिहास की घटना में वाल्मीकि ऋषि ने कि भैया इतना ये पाप पुण्य हो रहा है, ये पापों का फल लोगे? तो सबने हाथ खड़े कर दिए। तुम पाप करते हो, तुम भोगोगे, हम क्यों भोगे? इसलिए कभी भी संसार के परिवार के भरण पोषण के लिए भी करो, पर पाप से नहीं, क्योंकि वो भुगतना स्वयं को ही पड़ेगा, वो अपने पास ही आएगा वापस। इसलिए कहते हैं, और मैं तो एक बात और कहती हूँ कि कहते हैं बिना पिंडदान मुक्ति नहीं होती, तो आजकल के बच्चे कहाँ पिंडदान करेंगे, इसलिए जीते जी अपना पिंडदान खुद कर लो। कैसे वाला? वो वाला नहीं, वो वाला तो कौन करेगा? आप कहोगे पागल हो गए हो, जीते जी हम काहे को पिंडदान करेंगे? वो वाला पिंडदान नहीं। पिंडदान क्या होता है? शरीर पिंड है, इसको ठाकुर जी के चरणों में सौंप दो, यही जीते जी पिंडदान है। हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन सब तेरा, सब तुझे सौंपा, तेरे चरणों में छोड़ दिया, अब ये शरीर आपका। और जीते जी किसने अपना पिंडदान कर दिया, ये कैसे पता लगेगा? तो कहते हैं जिसके गले में ये कंठी हो ना तुलसी की, ये इस बात का सूचक है कि मैंने अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया, ये पिंड उन्हें दे दिया, शरीर उन्हें दे दिया। अब वो नचाए, वो मारे, चाहे जिंदा रखे, उसकी मर्जी, ये इस बात का सूचक है। इसलिए हम ये गले में धारण करते, क्योंकि हमें पता है 9 लाख का हार भी पहन लोगे तो गारंटी नहीं है वो देखेगा, पर ये पहनेंगे तो गारंटी है कि एक बार तो जरूर देखेगा, उसकी दृष्टि पड़ेगी। सोना हीरा जवाहरात पहनेंगे तो चोर की नजर होगी, पर ये कंठी धारण करेंगे तो माखन चोर की नजर होगी, उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो फिर लोग कहेंगे अरे जी ये तो पहन के कैसे जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते भैया, फैशन के नाम पे दुनिया के सब काम कर लेते हैं हम। तो फिर भगवान की बारी आती है तो फिर काय बात की शर्म? भगवान के होने में कोई शर्म की बात है? खुल के कहो हाँ हम हैं भगवान के, हाँ हमने अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो ये सूचक है कि हमने मरने से पहले ही अपना पिंडदान ठाकुर जी को कर दिया है। अब आगे वो जाने, उसका काम जाने। अब किसी इंसान को कह दो कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, रिश्ते नाते सब छोड़ दो, वो कहेगा तुम इतना सब छुड़वा रहे हो, हमसे पान बीड़ी तमाकू नहीं छूटता, ऐसी लत पड़ी हुई है बिना उसके जी नहीं सकते। तुम कहते हो हमें संसार छोड़ दो, संसार कहाँ से छोड़े? तो भागवत जी ने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, नहीं छोड़ सकते तो भी चिंता का विषय नहीं है, तुम बस उनके चरणों को पकड़ लो। नहीं छूट रहा संसार तो मत छोड़ो, पर अब तक जो तुमने छोड़ दिया है भगवान, उनको पकड़ो, उनके चरणों को पकड़ो। संसार न छूटे ये बुरी बात नहीं है, पर संसार के लिए भगवान छूट जाएं ये बुरी बात है। हमने सबसे बड़ा घाटा यही किया। किसी को करोड़ों रुपयों का प्रॉफिट होने वाला हो और वो 100 रुपया बचाने के चक्कर में अगर करोड़ों गवा दे, तो इससे बड़ा घाटा क्या होगा? संसार पकड़ा ये दुख की बात नहीं, पर संसार के लिए भगवान को हमने छोड़ा ये घाटा, उनको त्यागा।
एक संत के पास एक आदमी गया, चरणों में चरण पकड़ लिए, महाराज जी महाराज जी। महाराज जी बोले हमारा पाँव क्यों काय को पकड़ रहा है? बोले नहीं नहीं, आप बहुत बड़े त्यागी हो, त्यागियों के तो पैर छूने चाहिए, आपने इतनी बड़ी दुनिया त्यागी है, आपसे बड़ा त्यागी कौन होगा, इसलिए पाँव पकड़ रहे हैं। महाराज जी ने कहा फिर तो मुझे तेरे पैर पकड़ने चाहिए, मुझसे बड़ा त्यागी तो तू है। मैं कैसे त्यागी हूँ? महाराज जी ने कहा चल मेरा त्याग तो छोटा है, क्योंकि मैंने बड़ी चीज के लिए छोटी चीज त्यागी है। मतलब मैंने भगवान के लिए इतना छोटा सा संसार त्यागा है, ये बड़ा त्याग नहीं। तेरा बड़ा त्याग है कि भैया तूने इतने छोटे से संसार के लिए इतना बड़ा भगवान त्याग दिया, तो इस हिसाब से तो मुझे तेरे पांव पकड़ने चाहिए, तू बड़ा त्यागी है। तब उसे बुद्धि आई, हाँ बात तो पॉइंट की है। इतने छोटे से संसार के लिए अगर उस परम पिता को त्याग दिया, ये तो बहुत बड़ा घाटा है। तो हमें भागवत जी कहती कुछ मत छोड़ो, तुम बस भगवान के चरणों को पकड़ो, उस ओर चलो। सूत जी ने कहा मैं तुमको बड़ी सरल कथा सुनाऊंगा। भागवत जी की कथा वैसे भी सरल है, 18,000 श्लोक अगर आप पढ़ेंगे भागवत जी को तो आपको सब समझ आएगा क्या क्या हुआ। और आज के समय को देख के आज के प्रवक्ता और उसको सरल बना के सुनाते हैं, कुछ ऐसी भाषा। अब भागवत में संस्कृत बोलना जरूरी है, भागवत के श्लोकों का उच्चारण आवश्यक है, नहीं तो फिर वो भागवत का मूल खत्म हो जाता है। पर अगर केवल हम संस्कृत के श्लोक ही श्लोक बोलते रहें और सब ऊपर से चला जाता जा रहा तो भी कोई लाभ नहीं है। यहाँ आए तो कुछ भर के जाए ना, खाली आए और खाली चले गए, रीते आए रीते गए, तो फिर क्या लाभ रहा। इसलिए बड़ी सरल भाषा में श्रीमद् भागवत जी समझाई गई है। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, ये भागवत जी सबको नहीं प्राप्त होती, आपको हमको सहज में प्राप्त हो गई है, पर हमको सहज चीज़ों की जो चीज़ ईजीएस्ट वे में मिल जाती है ना, हम उनकी वैल्यू नहीं समझते। जो चीज़ मुफ्त में मिलती है ना इस दुनिया में, वही चीज़ सबसे महंगी है। हवा मुफ्त में फ्री में मिल रही है, वैल्यू नहीं समझते। वैल्यू कब समझी थी? सांस मिल रही है, इसकी वैल्यू आज नहीं है, कब समझी थी? हाँ, जब मिल रहे थे ना वो ब्लैक में ऑक्सीजन के, वो इतने का उसका डबल ट्रिपल एक सांस की कीमत, तब समझ आई कि भैया ये जो सांस 24 घंटा फ्री में उपलब्ध हो रही है, एक दिन भी अगर वेंटिलेटर पर डॉक्टर रख लेता है तो लाखों का बिल बना देता है। उस भगवान ने मुफ्त में हर रोज करोड़ों सांसें रोज दे रहा है, मुफ्त में फ्री में, ले जाओ ले जाओ। फिर भी उसका धन्यवाद नहीं है, आभार नहीं है। हवा मुफ्त में, पानी मुफ्त में, वो तो हम लोगों ने बांट दिया। भगवान ने थोड़ी ना 10 रुपया बोतल बांटी है, उन्होंने तो मुफ्त में जल दिया संसार में, और हम स्वार्थियों ने उसमें भी स्वार्थ घुसा के हम पानी में बेचे। जमीन भगवान ने थोड़ी बेची, इंसान ने जाकर के बंटवारा करके उसको बेचना। भगवान ने तो सब मुफ्त में दिया। जो दुनिया में सब मुफ्त है वही महंगी है। खुशियां मुफ्त हैं पर सबसे महंगी है मुफ्त पर नहीं खुश रह पाता इंसान। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं ये कथा तुमको मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ी सहज है। देवताओं को वापस भेज दिया सुखदेव जी ने कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो, जाओ यहां से वापस। ले आए अमृत का घड़ा, ये ले लो अमृत, सुना दो कथा। सुखदेव जी ने कहा मेरी कथा को खरीदने आए हो, खबरदार जाओ यहां से, तुम कथा के श्रोता बन ही नहीं सकते। कथा के श्रोता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चा श्रोता होता है कि भाई हम जाएंगे तो कई लोग तो इसलिए कथा में नहीं आते क्योंकि उनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं पहुंचा।
जैसे किसी के छोरा की खुद की शादी हो, उसमें कार्ड नहीं पहुंचा तो हम कैसे आ जाए कथा में? अरे किसी के बेटे का ब्याह थोड़ी है, भगवान की कथा है। तुमको जहां जैसे मौका मिल जाए वहां जाओ। कौन सा इसमें कोई, गोपी क्या कहती है जानती है? चल सखी सौतन के घर चली है। चल सखी सौतन के घर चली है, चाहे अपमान भले मिल जाए, पर गोविंद दर्शन पहिए। गोपी कहती हम दुश्मन के घर भी जाना पड़े जाएंगे, पर कम से कम गोविंद दर्शन तो मिल जाए। सौतन के घर जाना पड़े चली जाएंगी, पर गोविंद दर्शन तो मिले। दुश्मन के घर भी भगवान की कथा तो भी जाएंगे, कथा सुन रहे। हाँ बेटे की शादी में तुम शर्त रखो भाई न्योता आएगा तो जाएंगे, पर कथा तो कथा है। कथा में एक्सक्यूज नहीं चल सकता, कथा में बहाने नहीं चल सकते। कथा में हमको सोफा ट्रीटमेंट बढ़िया मिले तो ही जाएंगे वीआईपी वाली। अरे जहां मिल जाए वहां बैठ जाओ। अब तो यहाँ इतना संख्या नहीं है, जब हजारों लाखों की संख्या, तो आधे तो लोग कथा कम लड़ते भिड़ते ही रहते, हमको वीआईपी एंट्री चाहिए, आगे बैठने चाहिए। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, सच्चे कथा रसिक होते हैं। तुलसी बाबा जी के चरित्र में लिखा है, श्री तुलसीदास जी कथा करते थे काशी के घाट पर, और तब एक प्रेत ने उनको बताया, आप जो कथा करते हो ना उसमें हनुमान जी आते हैं कथा सुनने के लिए। तुलसी बाबा ने कहा अच्छा कहाँ बैठते हैं, कौन सी पंक्ति कौन सी रो में? बोले वो पंडाल में नहीं बैठते, पंडाल के बाहर जहाँ लोग चप्पल उतार के आते ना, उस जूतों में कोड़ी पड़ा रहता है, चप्पलों के बीच में। वो कोड़ी और कोई नहीं, हनुमान जी। अपने आप को छुपा के रखते हैं, कोई पहचान न ले। सुनना ही तो है कथा। तो वहां बैठे रहते थे। तुलसी बाबा गए और जाके हनुमान जी को पकड़ लिया। कोढ़ लट बह रहा था। हनुमान जी बोले दूर दूर दूर, रोग छुआछात का रोग है, तुझे लग जाएगा। तुलसी बाबा बोली यही तो चाहते हैं, आपका राम रोग हमें लग जाए। आपका जो राम नाम का जो रोग है हम छुएं और वो लग जाए। अब छोड़ने वाले नहीं। तो ऐसे होते हैं भगवान के कथा प्रेमी।